गहरी लंबी सांस। सांस आने और जाने पे ध्यान। सिर्फ एक पहरेदार की तरह। कोई जल्दी नहीं, एकदम शांत। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान और मन में प्यार ही प्यार। बस मैं और मेरी प्रैक्टिस। मैं और मेरा प्रभु। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रभु, आज के जीवन दान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, इतना अंडरस्टैंडिंग पति देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, होनहार बच्चे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रभु, इतने सुंदर घर के लिए, इतनी प्यारी छत के लिए कि मैं आराम से सुरक्षित रह पाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सो मच इस मैजिक बुक के लिए। थैंक यू टू द डिवाइन टाइम कि हम सब मिलके टाइम निकालते हैं। वो आप ही निकलवाते हो प्रभु। बस मैं तो इंटेंशन डाल देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कि मैं निरंतर प्रैक्टिस कर पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो सेशन में बताया जा रहा है, जो मैं बोल रही हूँ, जो भी हमारे असाइनमेंट है, उसको मैं दिल से पूरा कर पाऊँ। मैं शुक्राने करनी सीख रही हूँ प्रभु। मैं शुक्राने करनी सीख रही हूँ। मुझे शुक्राने करने बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे शुक्रानों में बहुत मजा आता है। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पैदा किया, पाला पोसा, हर छोटी से बड़ी चीजों का ध्यान रखा, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखा, मुझ में अच्छे संस्कार दिए। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू टू आवर गुरुज, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठ पाए हैं, एक साथ मिलकर निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुक्राने करने सीख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू टू पंचतत्व, धरती माँ। धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हर पल, हर वक्त सुरक्षित रखने के लिए, मुझे सहनशील बनाने के लिए, मेरा बोझ उठाने के लिए थैंक यू। थैंक यू जल पिता, मेरे अंदर वो कामनेस लाने के लिए, मुझे शांत करने के लिए, मेरी बॉडी में परफेक्ट रेशियो में होने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आकाश देव, मुझे इतनी सारी अबंडेंस दिखाने के लिए कि बहुत है यूनिवर्स के पास, बस तू मांग, वो देने को तैयार है। जब ऊपर देखती हूँ तो ऐसा लगता है बस प्रभु मेरे ऊपर अमृत वर्षा कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मुझे हर वक्त प्रोटेक्टेड रखने के लिए। थैंक यू सूर्यदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन ऊर्जा से भर देते हैं आप। हर दिन सबके घरों में रोशनी दे देते हैं। हर दिन हम सबको डिसिप्लिन सिखाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू टू द मैजिकल,
मैं निरंतर सांस ले पा रही हूँ, निरंतर सांस छोड़ पा रही हूँ। मेरे पास 24/7 हर क्षण होने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे अंदर और बाहर सुरक्षित कवच के रूप में आप खड़े रहते हैं सब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू टू जूम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू वाईफाई, थैंक यू टू लैपटॉप, थैंक यू टू मोबाइल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे 5 सेंस ऑर्गन का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आंखों का शुक्रिया कि मैं बुक को पढ़ पाती हूँ, असाइनमेंट कर पाती हूँ। मेरे कानों का शुक्रिया कि मैं अच्छा सुन पाती हूँ। मेरी नाक का शुक्रिया कि मैं अच्छी खुशबुओं को, सुगंध को महसूस कर पाती हूँ। मेरी स्किन का शुक्रिया मुझे हमेशा प्रोटेक्टेड रखती है। मेरे टेस्ट बड का शुक्रिया कि मैं हर मील को प्रभु का प्रसाद समझ के खाती हूँ। मैं हर तरह का टेस्ट को अनुभव कर पाती हूँ, मजे ले पाती हूँ, मजा ही आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे हाथों का कि मैं अच्छे कर्म इन हाथों से कर पाती हूँ, प्रभु की वंदना कर पाती हूँ, ग्रेटिट्यूड लिख पाती हूँ, और न जाने कितने काम मैं इतने प्यारे हाथों से कर पाती हूँ। थैंक यू मेरे हैंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू माई स्ट्रॉन्ग लेग्स। मैं पूरे दिन भाग भाग के काम कर पाती हूँ और फिर भी हाई एनर्जी हो जाती हूँ। निरंतर रसोई में खड़ी रहती हूँ, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करती रहती हूँ बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप इतना स्ट्रांग हो। मेरे पूरे शरीर का बोझ आपने अपने ऊपर ले रखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू माई स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स। मैं जो चाहूँ ऊपर उठा सकती हूँ, नीचे रख सकती हूँ, आराम से अपनी एक्सरसाइज, डांस कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू माई स्पाइन, स्ट्रॉन्ग स्पाइन। मैं आराम से बैठ पाती हूँ, लेट पाती हूँ, एक्सरसाइज कर पाती हूँ, डांस कर पाती हूँ, योगा कर पाती हूँ, खूब देर तक चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू माई माइंड, जो मुझे याद दिलाता है कि 12 बजे क्लास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, निरंतर 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 याद दिलाने के लिए कि शुक्राने कर, ऐसे बोल। तू अगर उल्टा सोच रही है तो उसका सीधा करके बोल। मुझे हमेशा अबव द लाइन में रखने की याद दिलाता है मेरा माइंड। बहुत प्यारा इंटेलिजेंट माइंड है मेरा। मुझे याद दिलाता है कि डेलिबरेटली स्माइल करना, बस स्माइल करना सीख, क्योंकि भगवान को स्माइलिंग वाले बच्चे बहुत पसंद है। थैंक यू मेरे माइंड, मेरी मेमोरी को इतना सारा स्ट्रांग बनाने के लिए। मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। माई मेमोरी इज वेरी 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 स्ट्रांग। जो मुझे चाहिए उसी समय मुझे याद आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू मेरे माइंड, थैंक यू। अपना हार्ट पे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। सब बोले थैंक यू, थैंक यू मेरे हार्ट, थैंक यू। निरंतर धड़कने के लिए, 24/7 धड़कने के लिए थैंक यू। मुझे जिंदा रखने के लिए थैंक यू। मुझे दयालु बनाने के लिए थैंक यू। मुझे कृपालु बनाने के लिए थैंक यू। मुझे शुक्रानों में रखने के लिए, मुझे धैर्यवान बनाने के लिए, और हर इंसान में बस प्यार और अच्छाई देखें। थैंक यू मेरे हार्ट, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आएंगे वापस। से करेंगे abundance pose. I am open and receptive to receive all good things in my life.
I am open and receptive to receive magics in my life. I am open and receptive to receive money in my life. मैं ग्रहणशील हूँ प्रभु, मैं ग्रहणशील हूँ। मैं पैसों की चुंबक हूँ। मैं लव, रिस्पेक्ट, केयर की चुंबक हूँ। पैसा पाना बहुत आसान है। पैसा पाना बहुत आसान है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं ग्रहणशील हूँ प्रभु इन खुशियों के लिए। मेरी ओर बेहतरीन खबर भेजने के लिए थैंक यू। मेरी ओर बहुत खुशखबरियों भरी खबर भेजने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव मैजिक, मैजिक लव्स मी। आई लव मैजिक, मैजिक लव्स मी। आई लव मैजिक, मैजिक लव्स मी। हग योरसेल्फ। अपने आप को बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा प्यार। जैसे एक अपने बच्चे को करते हो ना, ऐसे अपने अंदर के बच्चे को प्यार कर, कि वो निरंतर तेरे साथ बैठती है, निरंतर तेरा मन लगा रही है। थैंक यू, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू शिल्पा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम द बेस्ट। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। मुझ जैसा कोई, मैं भगवान की सबसे प्यारी रचना हूँ। सच में आई एम प्राउड ऑफ यू शिल्पा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू तो बहुत ही गजब है यार, शाबाश है तुझे। आज तुझे 17 पे आ गई है, कमाल है यार, कमाल है। तूने क्या अपने अकाउंट भरे हैं। शाबाश, शाबाश, शाबाश। सच में शाबाश है तुझे। थैंक यू वापस। थैंक यू। मेरी प्रेयर थोड़ी सी लंबी हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ठीक है ना, मतलब ऐसा बोरिंग तो नहीं लगता ना। मैं बहुत ज्यादा डूब जाती हूँ, वो मुझे याद आता है कि बस करो, कोई बोर ना हो रहा हो। चलिए। बहुत चैप्टर। अच्छी प्रैक्टिस कराती है सच्ची। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आज का चैप्टर अगेन लक्ष्मी माँ के लिए है। हम धनवान हो रहे हैं। वाह। ये देख, आज के चैप्टर में हमें ये बताया है कि तुझे जो चाहिए वो अमाउंट इस पे लिख दे, तो उसकी फीलिंग में डूब जा कि वो जब तुझे मिलेगा तो तू क्या करेगी, और वो हो जाएगा। ये चैप्टर इतना पावरफुल है। आप सीनियर हो चुके हो, अब रोंडा ने आपको ताकत दी है। बोल तुझे कितना पैसा चाहिए, बोल, लिख दे इसमें और कर ले अपने अरमान को। आबरा कडाबरा। राइट। तो बहुत प्यार से समझेंगे इस चैप्टर को हम सब। 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती है। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस बरोज लेखक। कि इस सृष्टि में ना हम ये कहते हैं भगवान की वजह से, जब भगवान को देना होगा तब दे देगा। नहीं, अब हम ये सुनते आए हैं। अब हमें इस बुक की प्रैक्टिस से ये तो पता चल गया है कि भगवान के पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। क्या हम काबिल बने हैं वो पाने के लिए? क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं होता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। कि अगर बहुत सारे, मतलब कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो कोई संयोग नहीं है, ये हमारा ही कुछ किया करा होगा। हम बीमार पड़े, इसका मतलब हमारा ही कुछ किया गया। तो इसमें कोई भी सृष्टि का कोई कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता। सृष्टि प्यार की भूखी है, आप बस उसे प्यार दो। हमें बस उसको प्यार देना है, एक हंसता हुआ चेहरा देना है, और वो भर भर के डबल ट्रिपल देने को तैयार है। और जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि हमें क्या चाहिए यूनिवर्स को, तो वो कैसे देगा? वो तो देने को तैयार है। तुम बोलो तो सही, तुम इतनी हिम्मत तो जुटाओ कि हमको क्या चाहिए। इतनी हमारी इच्छा
इतना हमारी क्लियरिटी ऑफ विजन तो होना चाहिए, और वो हो जाएगा। सिर्फ अपनी भूख को देखना है, हम कितनी दिखा रहे हैं भगवान को खुशी के साथ। और कवि, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। देखो, हमारे अंदर मैम हमेशा बोलती हैं कि ये ड्युअलिटी की दुनिया, कि अगर शैतान है तो भगवान भी है, दिन है तो रात भी है ना, अच्छा है तो बुरा भी है, सुख है तो दुख भी है। और हमारे अंदर भी दो तरह के हैं, एक है भेड़ और एक है भेड़िया। भेड़ क्या है? पॉजिटिविटी, गुड आदतें, अच्छी फीडिंग, अच्छा खान पान, मतलब अच्छी सोच, अच्छे विचार। और भेड़िया क्या है? नेगेटिविटी, कंप्लेन, ब्लेम, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हमने किसको ज्यादा फीड दे रखा है? क्या हम भेड़ को ज्यादा फीड देते हैं या भेड़िए को? हमें इतना अवेयरनेस में आना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, अपना इंट्रोस्पेक्शन डेली हर पल करना पड़ेगा। आवर्स के टाइमर लगा लो, 2 घंटे के टाइमर लगा लो। लगाने शुरू करे किसी ने कि ये देखना है कि मैं 2 घंटे बाद कैसी हूँ, कि मैं सुबह के 9 बजे कैसी हूँ, जब सुबह के घर के काम हो रहे होते तो मैं कैसी होती हूँ। क्या मैं अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रही हूँ कि मैं किस चीज को ज्यादा फीडिंग दे रही हूँ, भेड़ को या भेड़िए को? भेड़ मतलब होता है हमारी, भेड़ बहुत क्यूट सा होता है, और जो भेड़िया होता है वो देखा है ना कैसा होता है, उसको देखने का भी मन नहीं करता। ऐसे ही हमारा है, हम लोग फीडिंग किसकी देते आए अभी तक? भेड़िए को देते आए। हमेशा नेगेटिव, जज करना, ये करना, और जरा भी कोई डिस्काउंट मिल जाए या कुछ भी हो जाए तो कभी उसकी कदर ही नहीं करी। अरे 20 रुपए का ही तो मिला, अरे 50 रुपए का ही तो मिला, नहीं पता था हमको। और अगर भेड़ होता तो क्या, अरे वाह 50 रुपए का डिस्काउंट मिला, अमेजिंग, थैंक यू, ऐसे करते हैं। बट अब हम सीख रहे हैं। तो हर चीज में हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, हर चीज में। कि हम धन संबंधित भी क्या निराशा है, क्या ईर्ष्या में है, हर वक्त यही सोचते रहते हैं। सोच घोड़े की तरह सोच चलती जा रही है, क्या से यहाँ से पैसा कमा लूं, वहां से पैसा कमा लूं, खर्च नहीं करूं, ये नहीं करूं, उसके उसने इतना कर लिया, उसने एक और घर ले लिया, ये कर लिया, मैं पीछे रह गया। वो हमेशा वेकेशन पे जाते हैं, ये करते हैं, हमेशा इसमें। तो जो हमारे पास है ना, हमने उसके भी मजे नहीं। हमारे पास अगर 10 लाख है और किसी के पास 1 करोड़ है, तो क्या हम उस 10 लाख के मजे ले रहे हैं? क्या हम ले रहे हैं, या हम बस इसी कुड़न में हैं? तो आकर्षण का नियम फिर वही फॉलो करेगा। अगर हम चिड़ने में हैं तो वो हमको और चिड़न देगा अगला, और उससे फायदा किसका हो रहा है? सामने वाले का हो रहा है। वो और 4 बार वेकेशन पे जाएगा, बिकॉज हमें तो वो मिला नहीं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने चिढ़ा, आपका, आपने उसको जिस तरह से बोला, वो तो मजे कर रहा है, वो तो चाह रहा है, वो 4 वेकेशन पे और जाता दिखेगा आपको, क्योंकि आपको वही कंप्लेन के लिए और मौके मिलेंगे। इसलिए तो हमको हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करना है। ये ड्युअलिटी की दुनिया है, हम कौन सा वाला पकड़ रहे हैं? हम सुख को पकड़ रहे हैं, हम अच्छे लविंग को पकड़ रहे हैं, हम अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को पकड़ रहे हैं। हर वक्त इंट्रोस्पेक्शन चलना चाहिए, बिकॉज हमारी फीडिंग 40 साल की पुरानी है। उस फीडिंग के लिए हमको बहुत अलर्ट रेस में, हम सबको बहुत अलर्ट में रहना पड़ेगा। एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे
तभी जाएगा। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसा निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने की एक बार शर्त हमको हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी कि जो चैप्टर सिखा रहा है, जो ये बुक सिखा रही है, अब मैं उसके अकॉर्डिंग ही करूंगी, चाहे मेरे पास कितनी भी कमी हो, कोई बात नहीं। उस कमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमें लग रहा है कि मेरे पास कमी है, तो एक्सेप्ट इट, सरेंडर टू यूनिवर्स कि ओके मेरे पास इतने हैं, इट्स ओके, ठीक है भगवान जी। एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी। वो खुद कह रही है कि मुश्किल होता है, जब हम बिलो द लाइन जाते हैं तो ऊपर आना मुश्किल होता है, बट फिर हम हिम्मत करके आते हैं इन असाइनमेंट्स के थ्रू, या मैम की मैजिक बुक के सेशंस को पुराना सुनकर, उनको सुन सुन के या अपना गाना लगा के, मूड शिफ्टर लगा के हम फिर ऊपर आते हैं। ऐसे ही धन के लिए भी हमको अबव द लाइन में रहना पड़ेगा। अब लक्ष्मी माना, देखो वो भी एक तरह की लेडी है, और लेडीज और जेंट्स में फर्क होता है, मानोगे इमोशंस में फर्क होता है। अगर लेडीज की थोड़ी सी तारीफ कर दो, वो कितनी खुश हो जाती है ना, और जरा सा कुछ कह दे तो वो इमोशनल हो जाती है। ऐसी लक्ष्मी माँ भी बहुत ज्यादा एलाइट वुमेन है, बहुत ज्यादा। उनको भी ना अपनी तारीफ होती है ना कुछ इस तरह की, जैसे वो करीना कपूर थी उस मूवी में, ऐसे वाली, कभी खुशी कभी गम में, तो वो भी उसी तरह की है। एकदम उनको प्यार, उनको तारीफें, उनकी कोई वाई वाई करे तो बड़ी खुश हो जाती है। तो अब देख लो लक्ष्मी माँ के साथ कैसे अपन को करना है। दिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। मीन्स कि हम हमेशा हमारे दिमाग में दो विचार एक साथ नहीं आ सकते। या तो हम चिंता में होंगे, या हम ग्रेटिट्यूड कर रहे होंगे, या तो हम वरी में होंगे, या हम उस अबंडेंस को महसूस कर रहे होंगे। तो फिर वो ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अपने विचारों का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, हर विचार का, कि क्या मैं मनी को लेके चिंता हूं? अरे नहीं नहीं, ठीक है, अभी तक का जीवन तो मेरा अच्छा गया ना, इट्स ओके। अभी तक भी मैं खाना खाकर जिंदा हूं ना, कपड़े पहन रही हूं ना, और छोटी मोटी वेकेशन पे तो जा ही रही हूं ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक यू लक्ष्मी माँ। चुपचाप होके बस थैंक यू लक्ष्मी माँ बोलना है हमको, कोई और काम करना ही नहीं है। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को लेकर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इट्स अ गेम ऑफ माइंड। हम अपने माइंड में कैसा सोच रहे हैं, किस तरह की फीडिंग कर रहे हैं, ये सारी बुक सिर्फ और सिर्फ माइंड के ऊपर, कि हम स्कैर्सिटी में रह रहे हैं या हम अबंडेंस में रह रहे हैं। क्या हम अच्छे रिश्ते, जो रिश्ते हमारे साथ हैं, क्या हम उनकी वैल्यू कर रहे हैं या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? जो हेल्थ हमारे पास है, क्या हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं, या जो नहीं है हम हर वक्त उसी की शिकायत कर रहे हैं? पूरी पूरी बुक हमारी माइंड के ऊपर ही बता रही है, हमारे थॉट्स के ऊपर अवेयरनेस में रहना सिखा रही है। और ये हमें ये भी बताती है कि हम मनी मैग्नेट भी बन सकते हैं, है ना, हम इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं। और कैसे होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है, बुक ने पहले ही बोल दिया कि चीजें कैसे उत्पन्न होंगी
कोई मतलब नहीं है हमको। हमको तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रेटिट्यूड से, सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी से, सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन से, सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन से, एंथुसियाज्म से, बस तभी हम अपने मनचाहे की तरफ जा पाएंगे। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता की अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। सोचो, अब याद करो, किसी ने कभी आपको गोलगप्पे खिलाए? किसी ने कभी आपको आइसक्रीम खिलाई? जब हम शॉपिंग करने जाते हैं हमको डिस्काउंट मिलता है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब डिस्काउंट मिलता है, वो कैशबैक मिलता है, क्या हम कभी उसके लिए खुश हुए? इसका मतलब लक्ष्मी माँ साक्षात खड़ी है हमारे पास। क्या हमने वो फील किया कभी? क्योंकि हमको नहीं पता था। बट आज से हर छोटा बड़ा डिस्काउंट ये समझना कि लक्ष्मी माँ हमारे पास लौट आए हैं, हमारे पास है और हमें ब्लेसिंग दे रही है। चाहे 50 रुपए में दे, चाहे 500 रुपए में दे, बट लक्ष्मी माँ दे रही है यार, है ना? तो हमको हर, मतलब आप देखो ना, अपनी फ्रेंड के साथ हम कितनी बार जाते हैं, चल एक एक बार उसने बिल पे कर दिया, तो वाह यार उसने इतने अच्छे गोलगप्पे खिला दिया, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मस्त में, फ्री में, क्या उसका स्वाद हमारा हो गया अंदर तक मजेदार, फ्री में, है ना? घर बैठे सामान आ रहा है, बेचारा वो घर भी बैठ के सामान दे रहा है और आपको 50-100 रुपए का डिस्काउंट भी दे देता है, कैशबैक कैशबैक कैशबैक। तो क्या है वो? इतनी शादियों में खाना खाया है कि पूछो ही मत, फ्री में मस्त। अब आप बोलोगे हम तो लिफाफा दे के आते हैं वो लिफाफा अलग होता है, बट जो हम खा रहे हैं इतनी इतनी तरह के व्यंजन, क्या हम उतना देकर आते हैं? कितनी तरह के व्यंजन खाते हैं, कितनी तरह की मिठाई खाते हैं। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू में बढ़ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? राइट। अब जैसे ये मैजिक बुक का कोर्स हम लोग करते हैं, जब हमने मैम से, मेंटर से किया था, ये कोर्सेज कितने कितने लाख के कोर्सेज होते हैं, बिकॉज ये कोर्स कुछ है नहीं, ये बस माइंडसेट को चेंज करने का है। बिजनेस कोर्स, ये कोर्स मैम बताती हैं कि 80% तो उन्होंने बोला था जब उन्होंने अपना कोई कोर्स किया था कि 80% ये मैजिक वो काम करेगी और 20% जिसकी उन्होंने फी पे करी है बहुत ज्यादा, वो काम करेगी। और हमें ये कोर्स मैम ने फ्री में दिया। अगर आप अभी गूगल करोगे और कोई लाइफ कोच का कोर्स ढूंढोगे तो लाख लाख रुपए ले रहे हैं, 2 लाख रुपए, लाख रुपए। सो हमारे ऊपर कितना बड़ा डिस्काउंट है ये, कि हमें फ्री में सब कुछ मिल रहा है। वाईफाई को हम यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, उसके साल के कितने रुपए देते होंगे हम, और धड़ल्ले से यूज करते हैं, पूरा दिन पूरी रात यूज करते हैं।
तो हमें हर उन चीजों को अब खोज खोज के ढूंढना है कि हमें कितनों पे डिस्काउंट मिला, कि कितनी बार हम किटी पार्टीज में जा, किसी में भी जाओ यार, कभी किसी फ्रेंड ने कुछ भी खिला दिया, तुम्हारी टिकट पे कर दी कि 2 जने जा रहे हो, फ्रेंड एक ने दे दिया, बहन ने कोई गिफ्ट दे दिया, राइट, कुछ भी, हमें बस अब मजे लेने हैं और सेलिब्रेट करना है, एंजॉय दैट मोमेंट की वाह लक्ष्मी माँ से तो कृपा ही कर दी मेरे ऊपर, वाह, थैंक यू, मेरे पास हमेशा होने के लिए थैंक यू, बस कितना सा बोल के फील करना है यार। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियां का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। मीन्स वही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये यूनिवर्स का कानून है, ये कोई खुशकिस्मती कुछ नहीं होता है। अब हम बोले एनी को तो बहुत अच्छा यार, इतनी लकी है, उसको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर बना, भाई उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत ग्रेटिट्यूड करे हैं, आज आशीष मैम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, क्यों? बिकॉज उन्होंने अपनी शिद्दतें दिखाई हैं, उतना टाइम दिया है, पहले उन्होंने दिया है, तब वो ये लाइफ अट्रैक्ट कर पाई हैं। आप कितने भी बड़े लोगों को अपन सोचें, डिस्कस करें, तो क्या होगा, उन्होंने जीरो से शुरू करा है, बट उनका डिसिप्लिन, उनकी कंसिस्टेंसी उनको लेकर गई है, उन्होंने ये प्रैक्टिसेस करी हैं, बिकॉज उनको पता था सृष्टि का क्या नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो बोगे वही काटो। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। राइट, ये हमको हमेशा गुड फीलिंग और डेलिबरेटली स्माइल करना है जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये लाइन बोल दी है कि और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, अपनी अपनी, ये नहीं कि दूसरे हस्बैंड कह रहा है यार मेरे पास लाख रुपए की पेमेंट आ जाए और आपको कोई लेना देना नहीं है, मतलब ठीक है ना, उसकी आ जाएगी पेमेंट, वो समझते हैं, बट आ जाएगी तो मुझे इतनी ज्यादा वो नहीं होगी, हाँ अच्छा है मुझे, क्योंकि मेरे और चीज सपने हैं, मैं उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। हाँ, वो लाख रुपए से अगर वो बोले कि जो तुझे डायमंड का सेट दिला दूंगा, तो मेरी खुशी और बढ़ जाएगी कि वाह यार डायमंड का सेट आएगा, वाह वाह, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, कुछ भी, मतलब जब मेरी खुशी उसमें मिलेगी, तब वो मल्टीप्लाई होके चीजें होती है। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तो मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों पर पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पास एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं।
इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल लें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब तक अधिक कृतज्ञ महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ठीक है, आज एक ग्रुप में चेक डालेंगे, वो चेक आप प्रिंट आउट निकलवा के लेकर आएंगे और उस चेक में क्या भरना है, अपना नाम भरेंगे और उस राशि को भरेंगे जो राशि आप चाहते हो। कि गूगल कर लेना जो चाहते हो, अभी छोटी चीज से शुरू करना, ये नहीं कि अब लाख 2 लाख 10 लाख का ही भर दो, वो भी भरना, लेकिन पहले एक अपनी उस पर बिलीव बनाओ कि वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि अभी तक तो हम करके नहीं आए ये चीज, तो हम कैसे इतनी जल्दी बिलीव बना लें। तो उसके लिए हम बिलीव बनाएंगे कि अपनी कोई छोटी सी कोई भी ख्वाहिश, 20,000 30,000 मतलब 10,000 कुछ भी, 5,000 के आप भरे हुए उसमें अमाउंट लिखेंगे और अपना नाम लिखोगे, अभी चेक आएगा उसमें और ग्रुप में भी डाल देंगे, उसको प्रिंट आउट लेकर आना। और वो चीज ये मत सोचना इतना पैसा आएगा, हमें क्या फील करना है, जो चीज हम चाहते हैं उसको पीछे लिख देंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कुछ भी, फॉर द डायमंड, फॉर द अमेजिंग डायमंड सेट, वाह, बस। और उसमें डूबना है, उस पैसे को भूल जाना, लिख के कि लाख का है कि 10 लाख का है उसको भूल जाना, सिर्फ उस डायमंड सेट में डूब जाना कि वाह ये आएगा तो मैं इस साड़ी पे पहनूंगी यार, मैं उस फंक्शन में पहन के जाऊंगी, क्या लगूंगी यार, ओ माय गॉड एवरीवन मुझे इतना पूछेंगे कि ये डायमंड क्या है, ओ वाह तूने डायमंड का सेट लिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसे करके उसमें डूबना है। हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी जो इच्छा है, उस पैसे पे नहीं फोकस करेंगे, उस चीज पे फोकस करेंगे जो मुझे चाहिए, और जो चाहिए उसकी अमाउंट गूगल पे जाके देखेंगे, एग्जैक्ट वही अमाउंट लिखेंगे। ग्रीडी नहीं बनना, हमको लालची नहीं बनना। आप पुस्तक के मैजिक चेक और फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecretmagiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धन राशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने ये कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक अविश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज की टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे।
दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथ में लें। ये तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। राइट, तो हमको जो हमने जिस चीज के लिए लिखा उसको वाव वाली फीलिंग से भर देंगे। एक्साइटमेंट दिखाना है कि जब वो मिल जाएगी तो क्या होगा। आप किस स्टोर से ले रहे हो, या आप मतलब जो आप चाहते हो उसको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। और उस चेक को ऐसी जगह रखना है कि जैसे फ्रिज पे रख दिया, ओहो वाह डायमंड सेट, वाह वाह वाह, मतलब आपको याद आ जाए कि वो डायमंड सेट आ रहा है, तो आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाएगी, है ना। और थैंक यू बोलना, वाह यार थैंक यू लक्ष्मी, वाह मजा ही आ गया, क्या डायमंड सेट आया मेरे पास, ओहो हो, लव यू यार लव यू। कुछ भी एक्साइटमेंट बनाओ अपना अपना, क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत है, बस हमको ग्रीडी नहीं बनना है ना। आज हम पहली बार अगर चेक बना रहे हैं तो हम आराम से कोई छोटी चीज सोच के, ताकि हमारा बिलीव बन जाए, और जब बिलीव बन जाए तो लाखों का बनाओ, करोड़ों का बनाओ, कौन कहता है। अपनी पावर दो, लेकिन उस बिलीव को तो बनने दो। और आज ही हम करोड़ का बना देंगे तो हमारा बिलीव डगमगाएगा, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं, अभी छोटी क्लास में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, इसलिए। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं और या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पालें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख लें जिसे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर 4 तक दोहराएं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। I will stand in the group. इसमें है नीचे। मैं ग्रुप में भेज दूंगी पूरा, उसका जो लिखा हुआ है मेरे पास, मैं उसी की फोटो खींच के भेजूंगी तो समझ में आएगा। चेक है द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स, उसमें पे करना होगा खुद का नाम, अपना नाम लिखेंगे, प्रेजेंट डेट डालेंगे, आज की अमाउंट लिख देंगे,
ठीक है। टू द ऑर्डर ऑफ में वर्ड्स में लिखेंगे, वर्ड्स में, है ना रितु जी? इन द वर्ड्स लिखेंगे, जो अमाउंट हम लिखते हैं ना, जैसे चेक में एक बार वो लिखते हैं, फिर वर्ड्स में लिखेंगे, फिर उसमें पीछे लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस, जो हम चाहते हैं। ठीक है, मेरा ये काम हो गया, कुछ भी भरोसा को टिकाना है बस। और बिल्कुल वो नहीं दिखानी जल्दीबाजी कि बस ये कब हो जाएगा कब हो जाएगा, नहीं, हो रहा है और हमने अपनी अर्जी लगाई है, भगवान को हो ही जाएगा, ये भरोसा रखना है बस। ये चैप्टर इतना पावरफुल है कि हमको विजुअलाइज करना है, सोचना है उस चीज के बारे में जो हमें चाहिए, उस चेक से हमें क्या चाहिए, उस चीज की आने की खुशी को महसूस करना है। सिंपल इज दैट, राइट? उसको जो चाहिए सोचो, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और हमारा ना एग्जैक्ट सेम अमाउंट होना चाहिए, गूगल में जाके देख लो कि जो चाहिए वही अमाउंट लिखे आप। या तो वो कोई गिफ्ट कर देगा या आपको उतना पैसा मिल जाएगा, और जब पैसा मिल जाए तो कोई चीटिंग नहीं है, जाके वो चीज खरीद लेना। ये नहीं कि बस पैसा मिल जाए, लिख तो दिया ही था, है ना? कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। ये तो यूनिवर्स भी बहुत चालू है, वो भी देख रहा है, तुम चालू तो वो सवा चालू, ऐसा। चलो ठीक है, फिर लक्ष्मी माँ के ग्रेटिट्यूड लिख लेते हैं, अभी टाइम है। जो जो डिस्काउंट मिले ना, जिसको अभी हाल फिलहाल में कोई मिला हो, किसी ने कुछ खिलाया हो, कुछ भी, वो याद करके लिखना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ, बिकॉज आपके कारण कल मुझे 50 रुपीज का कैशबैक मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ, बिकॉज वो कल जहाँ गई थी वहां के लिए मुझे जाने के लिए लिफ्ट मिल गई, तो मेरे पैसे बच गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लविंग लक्ष्मी, बस पुराना याद कर लो अगर कल का नहीं है तो, कभी गोलगप्पे या कुछ भी, बिल्स पे डिस्काउंट मिला हो, मेडिसिन पर डिस्काउंट देता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I am truly grateful to प्यारी लक्ष्मी माँ, because आपकी फ्रेंड आपके लिए कभी कोई गिफ्ट लाई हो, डेली डांस क्लास अपनी कार में ले जाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I am truly grateful to loving Lakshmi Mom, because
slowly enjoy down. Thank you. Thank you. Thank you. I'm truly grateful to Lakshmi because Sunday को shopping में discount मिला. क्यों? Thank you. Thank you. I'm truly grateful to Lakshmi because हम सबको मैजिक बुक सेशन फ्री में करने को मिला. Change our mindset. Thank you. Thank you. Thank you. I'm truly grateful to Meenakshi ji, जिन्होंने मुझे जू लेक फ्री में दे दिया. Thank you. Thank you. Thank you. I am truly grateful to you too because मैं बहुत सारी नॉलेज ले पाती हूँ अपना पसंद का म्यूजिक फ्री में सुन पाती हूँ. Thank you. Thank you. Thank you. I am truly grateful to प्यारी लक्ष्मी माँ because आपके कारण एंड पतिदेव ने फ्री के इंटरनेशनल ट्रिप्स के thanks to those companies, thanks to companies जिन्होंने हमको भेजा. Thank you. Thank you. Thank you. तो आज का टास्क हमारा क्या हुआ? ये तो हमने लिखे 10. आज का हमारा टास्क है टू फाइंड कि हमको क्या चाहिए, एक चीज जो हमको चाहिए जिससे हमको खुशी मिले. चेक प्रिंट आउट करवाना है. दूसरा टास्क है चेक प्रिंट आउट. थर्ड है उसको विजुअलाइज करना है कि वो चीज मेरे पास आ गई है और उसकी खुशी में झूमना है. और कर दो उस चेक को, या तो अपने जर्नल में रख लो या कहीं पेस्ट कर सकते हो तो पेस्ट कर देंगे सो दैट हम उसको फील कर पाए, याद रख पाए. या मैं कॉपी भेज देती हूँ, चेक दो. एक बार मैं चेक भेज रही हूँ, आप लोग देख लो. अगर फिर भी किसी को कोई लग रहा है तो बता देना. देख
देखा? कोई डाउट? सुरभि जी समझ में आया? सबको क्लियर है? ठीक है ना? अब ये अपना पहले खुद का नाम लिखेंगे, इसमें अमाउंट लिखेंगे, फिर इन ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में लिखेंगे। और देखो साइन बाय यूनिवर्स, साइन यूनिवर्स ने कर रखा है ऑलरेडी, राइट? तो वो देने को तैयार है, सिर्फ हमको लेने वाला बनना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। वाह! थैंक्स टू ऑल मनी, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो जीवन भर मुझे दिया गया। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो जीवन भर मुझे दिया गया धन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द अबंडेंस, थैंक यू फॉर ऑल द स्माइल्स, thank you for all the celebration, thank you for all the enjoyment, love, respect. Thank you, thank you, thank you. Okay, bye.